हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है नेशनल अफेयर्स, तो पूरे हफ्ते की जो नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी पहला जो टॉपिक है वो है दीपम ने जो है पारिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सलाहकार सेवाओं के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ जो है एक पैक्ट पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 16 नवंबर 2020 को दीपम यानी कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने जो है जो कि सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को संभालता है, उन्होंने उसने जो है अभी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किया है, जिसके तहत विश्व बैंक परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए दीपम को जो है सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। और इसे जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंजूरी दी थी। अभी इसका जो उद्देश्य जो है, ये जो पैक्ट जो है इसका उद्देश्य ये है, इसका एम ये है कि भारत में पब्लिक एसेट मोनेटाइजेशन का जो विश्लेषण है उसको करना और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ साथ परिचालन दिशा निर्देशों के विकास और कार्यान्वयन के खिलाफ दीपंग की जो संस्थागत और व्यवसाय मॉडल है उसको बेंचमार्क करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक जो टॉपिक जो है वो है वित्त मंत्रालय ने जो है 2019-20 के लिए MEIS लाभों के लिए जो है 39,97 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। अप्रैल दिसंबर 2020 के लिए 15,555 करोड़ रुपए। तो राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC द्वारा अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए जो है अभी वित्त मंत्रालय ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया स्कीम MEIS के तहत 39,097 करोड़ जो रुपए जो है उसके आवंटन को मंजूरी दी है। और इसने जो है 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान किए गए निर्यात के लिए जो है MEIS लाभों के लिए 15,555 करोड़ रुपए के आवंटन को भी मंजूरी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, PM मोदी ने जो है अभी पाली राजस्थान में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ की जो 151 जो जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, अनवेल किया है इसको। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में जो विजय वल्लभ साधना केंद्र है जेठपुरा में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151st जो मतलब एनिवर्सरी जो है उसी के समारोह को चिन्हित करने के लिए स्टैचू ऑफ पीस का अनवेल किया है यानी कि अनावरण किया है। और ये जो स्टैचू जो है 151 इंच लंबी है और अष्ट धातु जो कि 8 धातु जो है सोना चांदी तांबा सीसा जस्ता टीन लोहा और सुरमा या पारा उससे बनाई गई है। तांबा जो है इसका प्रमुख घटक है। और ये जो विजय वल्लभ एक जैन संत है जो कि 1870 से 1954 तक रहते थे और उन्होंने जो है भगवान महावीर के संदेश को फैलाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी एशिया का जो फर्स्ट सोलर पावर एनेबल टेक्सटाइल फैक्ट्री है उसको अभी परभणी महाराष्ट्र में अनावरण किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल जो परभणी महाराष्ट्र में स्थापित होने वाली है, एशिया में पहली कपड़ा मिल होगी जो कि सौर ऊर्जा पर काम करेगी यानी कि सोलर पावर पर काम करेगी। और ये टेक्सटाइल मिल 30 एकड़ भूमि में फैली हुई है और ये जो है कपास से कपड़े बनाने की प्रक्रिया करेगी। और एक बार में कार्यात्मक मिल जिले की
कई महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। और ये जो मिल जो है वो उसमें अभी ये गिनिंग, प्रेसिंग, वीविंग और कॉटन की कताई की जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, पीएम मोदी ने जो है तीसरी वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2020 को एड्रेस किया, संबोधित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी तीसरा जो वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2020 है, उसको अभी वर्चुअली आयोजित किया गया था, जिसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और मंच 16 से 19 नवंबर 2020 तक आयोजित किया गया था। और इसका जो एम था वो था कि इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में कार्रवाई योग्य समाधान के लिए वास्तविक बातचीत में शामिल होने के लिए नेताओं के एक समुदाय का निर्माण करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। उन्होंने अभी एआईसीटीई का लीलावती पुरस्कार 2020 को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 नवंबर 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वर्चुअली जो है अभी लीलावती पुरस्कार 2020 का शुभारंभ किया है। और ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि एआईसीटीई द्वारा भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। और इसका जो थीम जो है लीलावती पुरस्कार 2020 का थीम वो है, लीलावती पुरस्कार 2020 का थीम ये है महिला सशक्तिकरण। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंटरपोल डब्ल्यूसीओ का ऑपरेशन थंडर 2020 जो है वो संपन्न हुआ है। और भारत सीमा शुल्क ने 18 टन लाल चंदन को जब्त किया है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन और विश्व सीमा शुल्क संगठन डब्ल्यूसीओ ने जो है पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ 14 सितंबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 के बीच 103 देशों में जो ऑपरेशन थंडर है उसका संचालन किया। और इसके परिणाम स्वरूप संरक्षित वानिकी और वन्यजीव नमूनों की बड़ी जो बरामदगी है वो हुई है। और भारत सहित दुनिया भर में गिरफ्तारी और जांच शुरू हो गई है। और ऑपरेशन के दौरान जो है इंडिया कस्टम में उसने जो है अभी इंटरपोल और डब्ल्यूसीओ के जो साथ जो संयुक्त अरब अमीरत है यूएई, उसके लिए नियत लाल चंदन के 18 टन के शिपमेंट को रोक दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी एक जो टॉपिक जो है दूसरा वो है, मोयाज ने जो है अगले 4 वर्षों के लिए खेलो इंडिया योजना के माध्यम से 500 निजी अकादमियों को निधि देने के लिए एक इंसेंटिविसेशन स्ट्रक्चर की शुरुआत की है। और ये उसी से रिलेटेड है। तो फिर 13 नवंबर 2020 को मोयास यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उसने जो है अभी भारत सरकार ने अगले 4 वर्षों में 2020-21 से शुरू होने वाले खेलो इंडिया योजना के माध्यम से 500 निजी जो अकादमियों जो है उनको अभी निधि देने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना की शुरुआत की है। और योजना के तहत एसएआई यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण और एनएसएफ यानी कि राष्ट्रीय खेल महासंघ एक साथ काम करेंगे। और इस इनिशिएटिव का जो उद्देश्य जो एम जो है वो है सभी अकादमियों, विशेष रूप से निजी अकादमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे, संसाधनों और खेल विज्ञान के समर्थन के स्तर में सुधार जारी रखने के लिए। इस प्रकार एथलीट वर्ग प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, भारतीय रेलवे ने जो है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के दौरान HMIS को लागू करने के लिए रेल टेल को नियुक्त किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 10 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे आयर ने जो है अस्पताल
प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS को लागू करने के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेलटेल को नियुक्त किया है। और ये अस्पताल प्रशासन और रोगी स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना है। और इसका जो उद्देश्य यानी कि एम जो है वो है अभी जो कि चोरी को रोकने और संचालन को सहज बनाने के लिए एक एकल वास्तुकला पर अस्पताल प्रबंधन लाओ। और रेल मंत्रालय और रेलटेल के बीच MOU साइन हुआ है। वो है कार्य को निष्पादित करने के तरीकों के संबंध में रेलटेल और रेल मंत्रालय ने जो MOU जो है यानी कि मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। और एक जो टॉपिक जो है वो इसरो से रिलेटेड है। LNT ने जो है इसरो को भारत के पहले लॉन्च हार्डवेयर को गगनयान मिशन के लिए वितरित किया है। तो 17 नवंबर 2020 को जो है लर्सन एंड टुब्रो LNT ने जो है पहले हार्डवेयर एक बूस्टर सेगमेंट S200 को जो है एक वर्चुअल फ्लैग ऑफ समारोह में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उसको जो है गगनयान लॉन्च वाहन के लिए वितरित किया। और बूस्टर सेगमेंट को अनुसूचित डिलीवरी की तारीख से पहले वितरित किया गया है। S200 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ठोस प्रणोदक रॉकेट बूस्टर है। और वर्चुअल फ्लैग ऑफ समारोह की अध्यक्षता जो है इसरो के अध्यक्ष डॉ. K. Sivan ने की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभिनय जो टॉपिक जो है NK सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग PPP को भारत में स्वस्थ बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ाने की सिफारिश करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि अध्यक्ष नंद किशोर NK सिंह के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग XVFC ने जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP को फिर से तैयार करने की सिफारिश की है। और PPP 2024 तक भारत के स्वास्थ्य ढांचे पर GDP के 0.95% से 2.5% GDP में खर्च बढ़ाएगा। इसने जो है 1951 के सिविल सेवा अधिनियम में परिकल्पित अखिल भारतीय चिकित्सा सेवाओं के गठन का भी सुझाव दिया। और PPP बेहतर स्वास्थ्य देखभाल मापदंडों को प्राप्त करने में भारत सरकार की मदद करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक टॉपिक जो है अभी अक्टूबर 2021 तक जो है डिजिटल मीडिया आउटलेट्स को FDI को घटाकर 26% करना चाहिए। और INB मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2020 तक विवरण मांगा है। तो 16 नवंबर 2020 को जो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय INB ने जो है सभी पात्र समाचार वेबसाइटों पोर्टलों एग्रीगेटर्स और एजेंसियों को जो है नोटिस जारी किया है जो डिजिटल मीडिया के जो उसके लिए जो 26% FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति का जो अनुपालन करने के लिए है वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स अपलोड कर रहे हैं। और उन्हें जो है एक महीने के भीतर यानी 16 दिसंबर 2020 तक जो है आयुक्त विवरण साझा करना होगा। और ये जो अधिसूचना जो है वो है 18 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की तर्ज पर जारी की गई है। और जिसने कि सरकारी समाचार मार्ग के तहत डिजिटल समाचार मीडिया के लिए 26% FDI की अनुमति दी थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक टॉपिक जो है भारतीय नौसेना ने जो है INS हंसा गोवा नेवल एयरवेज में अमेरिका से जो है नोवा P-8I निगरानी विमान प्राप्त किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 18 नवंबर 2020 उसको जो है अभी भारतीय नौसेना ने INS हंसा गोवा नौसेना एयरवेज में जो संयुक्त राज्य अमेरिका USA नोवा जो पॉजिडन 8I समुद्री निगरानी विमान है उसको प्राप्त किया है। और 18 नवंबर 2020 को प्राप्त P-8I विमान 8 विमानों के लिए प्रारंभिक आदेश पूरा होने के बाद भारत द्वारा आदेशित 4 अतिरिक्त विमानों में से पहला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है PMFME के क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किया और भारत के GIS ODOP डिजिटल मानचित्र का शुभारंभ किया है। तो 18 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग मंत्रालय ने वर्चुअल तरीके से जो है पीएमएफएमई योजना यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किया। और उन्होंने जो है भारत के भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी या जीआईएस ओडीओपी डिजिटल मैप को भी लॉन्च किया। और पीएम एफएमई योजना का क्षमता निर्माण घटक जो है वो ये घटक खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विभिन्न समूहों अर्थात स्वयं सहायता समूह एसएचजी, किसान उत्पादक संगठनों ईएफपीओ, सहकारी समितियों, श्रमिकों और अन्य हितधारकों को पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। धर्म एक जो टॉपिक जो है वो है पीएम मोदी और भूटान के जो पीएम है टोशेरिंग ने रुपए कार्ड फेज 2 लॉन्च किया है और अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 20 नवंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे टिशेरिंग उन्होंने जो है अभी संयुक्त रूप से रुपए कार्ड फेज 2 को लॉन्च किया है, जो कि भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपए नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। और इस पहल के इस इनिशिएटिव के माध्यम से भूटानी लोग पूरे भारत में लगभग 1 लाख एटीएम स्वचालित टेलर मशीनें और 20 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पीओएस का उपयोग कर सकते हैं। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक जो टॉपिक जो है दूसरा वो है हरदीप सिंह पुरी ने जो है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया है, जो विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित स्वच्छता पुरस्कार 2020 का सम्मान है। तो अभी वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर को एमओएचयूए यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रमशः 20 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में सफी मित्र सुरक्षा चैलेंज और स्वच्छता पुरस्कार 2020 को शुभारंभ के साथ मनाया गया। और इन दोनों घटनाएं जो है वो नीचे दी गई है कि हरदीप सिंह पुरी ने जो है 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है। और जो कि चुनौती का जो ये जो उद्देश्य जो है वह सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी ये यंत्रीकृत सफाई को बढ़ावा देना है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है अशोक और ग्लोबल विशिष्ट टैंक गोला बारूद के निर्माण के लिए भारतीय सेना की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली निजी फर्म बन गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी पहली बार जो है भारतीय सेना ने अपने मुख्य युद्धक टैंक T-72 और T-19 के लिए विशेष गोला बारूद के विकास और आपूर्ति के लिए निजी फर्म अशोक और ग्लोबल को परियोजना मंजूरी आदेश दिया है। और परियोजना की लागत जो है INR 2300 करोड़ से अधिक है और इसमें जो है भविष्य के घरेलू और निर्यात आदेशों की क्षमता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी एक जो टॉपिक जो है नास्कॉम ने जो है भारत के डिजिटल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम वीटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 नवंबर 2020 को अजय प्रकाश सहानी सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी और देवजानी घोष जो कि सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ नास्कॉम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी फ्यूचर स्किल्स प्राइम बीटा प्लेटफॉर्म का जो है अनवेल किया है यानी कि अनावरण किया है, जो कि भारत की डिजिटल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और आवश्यक कौशल सेट के साथ भारत के डिजिटल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अपने जो प्रयासों के एक भाग के रूप में नास्कॉम ने इस बीटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इस मंच का उद्देश्य जो है वह टियर 2 और टियर 3 शहरों के उम्मीदवारों को लाभान्वित करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है आईएसबी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए आईसीडब्ल्यूए के साथ जो है अभी एमओयू पर साइन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 नवंबर 2020 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में जो कि सहयोगात्मक अनुसंधान को सक्षम करने और विभिन्न मुद्दों पर भारत और वैश्विक भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विश्व मामलों की परिषद आईसीडब्ल्यूए के साथ जो है अभी एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। और आईएसबी के डीन प्रोफेसर राजेंद्र श्रीवास्तवा और आईसीडब्ल्यूए के जो टीसीए है राघवन महानिर्देशक ने अभी इस एमओयू पे साइन किया है। और ये जो एमओयू जो है इसका उद्देश्य ये है कि भारत और वैश्विक भागीदारों के बीच बेहतर समझ और संबंध प्रदान करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना और समर्थन करना, और सहयोग के अन्य जो क्षेत्रों में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सह प्रायोजक द्विपक्षीय सेमिनार, संगोष्ठी और पैनल चर्चा करना। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों से फलों सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए जो है सरकार ने 50% सब्सिडी प्रदान की है। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल के एक भाग के रूप में एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जो है उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के लिए देश में के जो किसी भी स्थान है उस पर अभी 50% हवाई परिवहन सब्सिडी की घोषणा की है। और इस संबंध में जो है एयरलाइंस केवल 50% भाड़ा शुल्क वसूल कर आपूर्तिकर्ता कंसाइनर एजेंट को परिवहन सब्सिडी प्रदान करेगी, और सब्सिडी के रूप में जो है एमओएफपीआई से शेष 50% का दावा करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी जो कि और एक जो टॉपिक जो है अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है माई स्टम्प ऑन छठ पूजा को एक मतलब आभासी तरीके यानी कि वर्चुअली इसको लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, रिलीज किया है सॉरी। तो अभी रविशंकर प्रसाद ने जो है माई स्टम्प ऑन छठ पूजा वो रिलीज किया है। उन्होंने छठ सादगी और स्वच्छता का प्रतीक विषय पर एक विशेष कवर भी रिलीज किया है। और माई स्टैम्प डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई अवधारणा है जहां आम व्यक्तियों या कॉरपोरेट संगठन अब ऑर्डर बुक कर सकते हैं और डाक टिकटों की व्यक्तिगत तस्वीरें या चित्र प्राप्त कर सकते हैं। माई स्टैम्प और छठ पूजा भारत भर के सभी फिलाटेलिक ब्यूरो और प्रमुख डाकघरों में खरीद के लिए जो है वो उपलब्ध होगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते की। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।